Hello, dear student. Welcome you all to the YouTube channel of Voice of Study. वॉइस ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है. दिस इज़ मी हैदर सर स्टूडेंट्स. सो आज हम लोग जो है सेंट्रल आइडिया पे डिस्कशन करेंगे. जिस पोएम का उसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू. ठीक है, तो ये क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पोएम है. वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है. सो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करने से पहले उन सभी व्यूवर्स से, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं कि वो चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलते रहें. सो लेट्स कम टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. तो सेंट्रल आइडिया पे हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही शार्ट में और इजी लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए. जो भी टफ वर्ड हैं उसको हम बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि वर्ड मीनिंग भी आपको आती रहे. सेंट्रल आइडिया यहाँ से स्टार्ट है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ कंपोज्ड. तो ये एक बहुत सुंदर पोएम है जिसको कंपोज किया गया, लिखा गया बाय लेस्ले नूरिस. इसको लेस्ले नूरिस के द्वारा जो है वो लिखा गया. इन दिस पोएम द पोएट इज़ ट्राइंग टू कंट्रास्ट. तो कंट्रास्ट का मीनिंग जो होता है वो होता है अंतर होना. तो द पोएट इज़ ट्राइंग टू कंट्रास्ट. पोएट जो है वो डिफरेंट या अंतर बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे. अ टाइगर इन द जू, किसके बीच में? एक वो टाइगर जो जू में होता है, विद द टाइगर्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो जो जू का टाइगर है उससे पोएट यहाँ पे कंपेयर कर रहा है या अंतर दिखाने का प्रयास कर रहा है. किस टाइगर से? विद द टाइगर्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट का मतलब जो उसका वास्तविक जो ठिकाना होता है. जैसे टाइगर के लिए जो उसका मेन हैबिटेट है, जो घर होता है, जो ठिकाना होता है, वो फॉरेस्ट होता है. तो यहाँ पे पोएट जो है वो इस कविता के माध्यम से, जो सेंट्रल आइडिया में आप बता रहे हैं, तो इस कविता के माध्यम से पोएट ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि एक जू या चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है उसमें, और एक जो नेचुरल हैबिटेट जो टाइगर होता है, मतलब जो उसका वास्तविक घर होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जंगल का टाइगर होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, यही बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है. इन ऑर्डर टू शो. इन ऑर्डर टू शो का मतलब होता है ये दिखाने के लिए, द कॉन्ट्रोडिक्शन, जो विरोधाभास है, मीन्स विरोधाभास को दर्शाने के लिए द पोएट शिफ्ट्स. पोएट क्या करता है? शिफ्ट करता है. किसको? एक सीन को. फ्रॉम द जंगल टू द जू, मतलब जो जंगल का सीन है उसको वो जू में शिफ्ट करता है, क्रिएट करता है. और ये फ़र्क बताने का प्रयास करता है कि एक जू के टाइगर में और एक जंगल के टाइगर में या फॉरेस्ट के टाइगर में क्या डिफरेंस होता है. द पोएट वांट टू एक्सप्लेन. ठीक है, द जो पोएट है वो बताने का प्रयास करता है डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, जो दो अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो वातावरण होता है, उनको भी बताने का प्रयास किया गया. सो लेट्स रीड वंस मोर दिस सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया को एक बार और देख लेते हैं. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम विच इज़ कंपोज्ड बाय लेस्ली नूरिस. ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है जिसको लेस्ली नूरिस के द्वारा जो है वो लिखा गया है. इन द पोएम, in this poem, the poet is trying to contrast a tiger in the zoo with the tigers in its natural habitat. तो इस पोएम के माध्यम से कवि ने ये अंतर बताने का प्रयास किया है कि एक चिड़ियाघर के टाइगर में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट इज़ ट्राइंग टू कंट्रास्ट. पोएट जो है वो अंतर दिखाने का प्रयास कर रहा है. किसके साथ? टाइगर इन द जू. एक टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर के टाइगर के साथ को वो अंतर बता रहा है. किसके साथ? विद द टाइगर्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. यानी इसका अंतर जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट या जंगल में रहने वाले टाइगर के लिए बता रहा है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है. इन ऑर्डर टू शो द कंट्रोडिक्शन, ठीक है, जो विरोधाभास है उसको दिखाने के लिए द पोएट शिफ्ट्स द सीन. पोएट क्या करता है? सीन को, दृश्य को शिफ्ट करता है. फ्रॉम द जंगल, जंगल से कहाँ पे शिफ्ट करता है? टू द जू, चिड़ियाघर में. द पोएट वांट टू एक्सप्लेन. पोएट यहाँ पे बताने का प्रयास करता है द डिफरेंस, अंतर को, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, जो दो वातावरण हैं, यानी एक चिड़ियाघर के और एक जंगल के, उनको यहाँ पे बताने का प्रयास पोएट के द्वारा किया गया है. सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही स्मॉल सी, शॉर्ट सी सेंट्रल आइडिया थी.
और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। सो आई होप यू आर इन्जॉइंग। आपको ये जो सेंट्रल आइडिया है पसंद आया होगा। अगर ये सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।